Namaskar, good morning, hello and welcome to science classes, student of class 4. As all of you know, in yesterday's classes, we already understood about the plant can make their own food because of chlorophyll, right? Chlorophyll absorbs sunlight and convert carbon dioxide into water, right? And we can also taste the presence of starch by iodine solution, but most important part of that particular portion is leaf, right? Because leaf are generally green in color and leaf must consist chlorophyll first things, that's a very important. हम क्या बातें कर रहे हैं इसको थोड़ा सा समझ लो कि फोटोसिंथेसिस हम कह रहे हैं कि प्लांट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली कर कौन रहा है? कोई और कर रहा है। समझ में आ रहा है? ये फोटोसिंथेसिस करने का काम प्लांट का ही एक पार्ट है। कौन सा पार्ट? लीफ, राइट। प्लांट का लीफ एक पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। प्लांट में फोटोसिंथेसिस होने के लिए लीफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीफ होता है ग्रीन कलर का। और लीफ ग्रीन कलर किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से, राइट। क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। सनलाइट को क्यों एब्जॉर्ब करना है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर सके किसमें? ग्लूकोज में, और साथ में ऑक्सीजन में। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये क्या है? वाटर, राइट। तो ये दोनों कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। हो कैसे रहा है? तो हो रहा है बहुत सिंपली सनलाइट क्लोरोफिल के वजह से। अब एक बात समझो, लीव्स के पास यहाँ सब कुछ होना चाहिए, राइट। लीव्स के पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो लीव्स के पास होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है, राइट। स्टोमेटा इज द बीन सीड शेप स्ट्रक्चर। बीन सीड शेप मतलब बीन देखे हो ना, उसका सीड जैसा शेप होता है, वैसा किडनी शेप भी कहा जाता है। तो ये स्टोमेटा है। ये क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और O2 को बाहर करता है। तो स्टोमेटा रहता भी कहाँ है? लीव्स में रहता है, राइट। तो लीव्स के पास कौन सा चीज आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए लीव्स के पास होना चाहिए क्या चीज? वैन। क्या होना चाहिए? वैन होना चाहिए। वैन किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हो लीव्स के पास ना पाइप होता है। जैसे अपने अपने वॉशरूम तक अपने वॉशरूम तक ये आने के लिए, पानी आने के लिए क्या करते हैं? पाइप लगाते हैं ना। ऐसे ही इसके पास भी, लीव्स के पास भी पानी पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? एक पाइप होना चाहिए, राइट। और ये पाइप को हम क्या कहते हैं? मेन वेन, राइट। अब मेन वेन तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या होता है कि सभी जगह पहुंचने के लिए दूसरा एक और रास्ता होता है, राइट। तो इसको क्या कहते हैं? साइड वेन। इसको क्या कहते हैं? साइड वेन। तो यहाँ दो तरह का चीज हुआ, एक मेन वेन हुआ और दूसरा साइड वेन। क्लियर हो गया? लीव्स के पास स्टोमेटा होता है, जिसके वजह से स्टोमेटा होता है, जिसके वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। लीव्स के पास वैन होता है, जिसके वजह से वाटर को उसने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर फूड बनाने का काम किया इन दोनों को। और उसके पास फूड बनने के लिए सनलाइट होता है, जिसको उसने एब्जॉर्ब किया और बना दिया C6H12O6 प्लस O2। ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। तो लीव्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड। दैट्स व्हाई लीफ इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री। लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है फूड। फूड कहाँ बनता है? प्लांट के कौन से पार्ट में बनता है? लीव्स में बनता है, राइट। क्लियर? अब एक बात और समझना होगा, ये फूड को अलग अलग पार्ट्स में ना स्टोर करता है। ये जो फूड बनता है ये किस फॉर्म में बनता है? फूड बनता किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, राइट।
फूड किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। बट बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ मिलकर के क्या बनाता है? स्टार्च बनाता है, राइट। ये बहुत सारा जब फूड एक साथ मिल जाता है ना तो क्या बन जाता है? स्टार्च बन जाता है। तो प्लांट अपना फूड स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। और बनाता किस फॉर्म में? मेकिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बट स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है बातें? वेरी गुड। अब देखो स्टार्च कहीं है या नहीं है, इस बारे में टेस्ट कैसे करेंगे कि स्टार्च यहाँ पे है या प्लांट फूड बना रहा है? हम उससे पूछ तो सकते नहीं है कि लाइक प्लांट आपने फूड बनाया क्या? ऐसा तो पूछ नहीं सकते। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है इसके लिए, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन का क्या कैरेक्टर है कि जैसे ही आप स्टार्च पे डालते हो ना, यदि वहाँ पे स्टार्च है तो फिर क्या हो जाएगा? ब्लू से ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि इसने फूड बनाया है। तो ये बहुत कॉमन फीचर्स है जो आपको हमेशा देखने मिलेगा। ग्लूकोज स्टार्च और स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन। यदि आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। अब एक बात हमें समझना होगा कि ऑल द लिविंग, यहाँ पे ऑल द लिविंग, जितना भी लिविंग है, इज मेड अप ऑफ सेल। क्या बोल रहे हैं? जैसे ये वॉल है, वॉल किससे मिलकर बना है? ब्रिक्स से मिलकर बना है। इसी तरीके से सारा का सारा लिविंग बना है किससे मिलके? सेल के मिलने से। सेल क्या होता है सर? सेल जो आपके बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। कोई भी लिविंग है, प्लांट है, एनिमल है, डॉग है, पपीज है, कोई भी, कितना कोई भी एनिमल हो, कोई भी लिविंग हो, सबका सब लिविंग बना हुआ है किससे? सेल से। बातें समझ में आ रही है? किससे मिलकर बना है? सेल से। वेरी गुड। तो यहाँ पे सेल ना बहुत स्मॉल होता है। दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इसलिए आप उसको देख नहीं पाते हो सेल्स को। तो फिर आप क्या करते हो? सेल्स को देखने के लिए आप क्या करते हो? एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। जैसे आपको कोई चीज कैमरा में नहीं दिखता है तो आप क्या करते हो? जूम करते हो ना। जूम करने का क्या मतलब? कि आप बड़ा कर रहे हो उसको। ऐसे ही आपके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जब छोटा छोटा वर्ड्स पढ़ना होता है तब ग्लास होता है ना, ज्योमेट्री बॉक्स में एक ग्लास होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। आप देखेंगे ऐसा ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं, सेल को देखने में यूज होता है, उसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, राइट। उसका नाम क्या होता है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटे चीजों को देख पाते हैं। लाइक सेल को भी देख सकते हैं और आप एस्टोमेटा को भी देख सकते हैं। एस्टोमेटा को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरह का चीजें आपके सामने हुआ, दो तरह का चीजें आपके सामने आया। एक एस्टोमेटा, एस्टोमेटा को आप कहाँ से देखते हो? सेल से देखते हो। आई मीन माइक्रोस्कोप को आप क्या यूज करते हो? एस्टोमेटा या सेल को देखने के लिए आप यहाँ पे यूज करते हो, राइट। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ रहा है। फोटोसिंथेसिस, राइट, देन क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, देन क्लोरोफिल, देन आपका मेन वेन, देन आपका साइड वेन, देन आपके पास स्टार्च आ गया। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च ना प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में, प्लांट क्या करता है? यहाँ पे ग्लूकोज बना रहा है ना, बट प्लांट फूड को स्टोर किस फॉर्म में करता है? स्टार्च के फॉर्म में करता है। और आप कैसे समझोगे लाइक कहीं पे स्टार्च है या नहीं है? तो आयोडीन सॉल्यूशंस के थ्रू समझोगे। तो आपके पास ना कुछ वर्ड्स है, उस वर्ड्स के बारे में आप सोचोगे, वो वर्ड्स क्या होता है उसको समझेंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। तो हम लोग उस वर्ड्स को लिखने जा रहे हैं, आप लोग इसको नोट डाउन भी करेंगे, उसके बारे में बताएंगे भी। नंबर सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो ऑफकोर्स फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट कैन मेक देयर फूड। ये तो सिंपली बोल सकते हैं। या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब चलो आप अगले टर्म के तरफ चलो।
फोटोसिंथेसिस किसके वजह से होता है? क्लोरोफिल के वजह से होता है, राइट। क्लोरोफिल यदि नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर पाएगा। तो फिर क्लोरोफिल के वजह से ये चीजें हो रहा है। फिर क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन लीफ, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड अकेले नहीं कर सकता है, उसको और क्या चाहिए? वाटर चाहिए, राइट। और वाटर सब आ जाने के बाद वो क्या, किस फॉर्म में फूड बनाएगा? ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएगा, राइट। और कौन सा गैस रिलीज होगा? तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। और इसको कौन से प्लांट, कौन से पार्ट में ऐसा कर पाएगा? तो प्लांट कर पाएगा किस फॉर्म में? लीव्स में ऐसा कर पाएगा। लीव्स में सबसे इंपॉर्टेंट, लीव्स में कैसे हो पाएगा? लीव्स के पास ऐसा क्या स्पेशल होता है? तो लीव्स के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं स्टोमेटा, राइट। और स्टोमेटा से आगे चलेंगे तो आपको मिलेगा लीव्स के पास वैन भी होता है, राइट। और लीव्स के पास साइड वैन भी होता है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, राइट। उसके बाद आप थोड़ा सा और सोचेंगे तो ग्लूकोज किस फॉर्म में अपना फूड को स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में, राइट। और स्टार्च के बाद आप देखेंगे स्टार्च को हम पता कैसे चलेगा? तो आयोडीन सॉल्यूशन से पता चलेगा, राइट। आयोडीन सॉल्यूशन से पता चलेगा। और सारा का सारा लिविंग बना हुआ है किसके मिलने से बना हुआ है? सेल के मिलने से बना हुआ है ना। सारा का सारा लिविंग किसके मिलने से बना हुआ है? सेल के मिलने से बना हुआ है। और फिर आप देखेंगे सेल के बाद, सेल को देखने के लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए आपको देखने के लिए, राइट। ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और प्लांट फूड के लिविंग को एनर्जी देने का सोर्स क्या है? तो फूड है। तो ये 15 वर्ड्स था। इस 15 वर्ड्स को आप यदि समझ गए तो ये फर्स्ट चैप्टर आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप you must enjoying the chapter. That's very important for all of you. That's how plant make their food. First word photosynthesis, chlorophyll, carbon dioxide, water, glucose, oxygen, leaf, stomata, then vein, again side vein, stomata. Stomata is 2 times. Second is starch. Starch के फॉर्म में plant store करता है food. Iodine solution is there. Cell, all the living is made up of cell, and microscope is the instrument through which you can see the cell, right. And again food is the, of course, very important part through which plant or any of the living can take energy. So thank you.